आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी कारण उसका कलर जो होता है लाल कलर का होता है और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में टू पार्ट्स हैं। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बने पड़े हैं, दो भाग है इसके अंदर। एक पार्ट है हीम और एक पार्ट है ग्लोबिन। एक पार्ट है हीम एंड एक पार्ट है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला भाग है वो बना है प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन से। प्रोटोपोरफायरिन और आयरन से मिलकर बना होता है हीम भाग। ओके, हीमोग्लोबिन का हीम वाला पार्ट प्रोटोपोरफायरिन एंड आयरन से मिलकर बना होता है। ओके, प्रोटोपोरफायरिन को हम क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग भी बोलते हैं। मीन्स कि इसके अंदर 4 पायरोल रिंग, हीम जो पार्ट होता है 4 पायरोल रिंग से बना होता है। ओके, ग्लोबिन का मीन्स हो गया प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन। मीन्स कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे। क्या इतनी बात समझ आई? आरबीसी का कलर लाल होता है। क्यों होता है? उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को यदि ब्रेक डाउन किया जाए तो हीम पार्ट बना होता है प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन से मिलकर। आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन से मिलकर हीम पार्ट्स बने होते हैं एंड ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो प्रोटीन होते हैं 4 होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होता है। क्या होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चैन। ओके, अब चलिए देखते हैं हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है और हमारे बॉडी में, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हीम का स्ट्रक्चर मीन्स कि प्रोटोपोरफायरिन मीन्स पायरोल रिंग, आयरन, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। फंक्शन जानेंगे, हीमोग्लोबिन का फंक्शन जानेंगे, उसके बाद से इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अब चलिए देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के हेल्प से ही जो रिस्पिरेटरी गैसेस है, रिस्पिरेटरी गैसेस मीन्स की ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके पूरे बॉडी में जहां जहां पे जिस सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे ऑक्सीजन को क्या करता है? लेकर जाने का काम करता है। और वहां के जो टिश्यू होते हैं क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके बाहर छोड़ने का काम करता है। ओके, क्या फंक्शन पता चला? तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है वो क्या होते हैं? रिस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। आप जानते हैं हमारे बॉडी के हर सेल्स को क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जिस टिश्यू के पास, जिस सेल के पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे ब्लड के थ्रू क्या करता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पूरे शरीर में। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन हम पूछे थे आप लोग से कि हमारे बॉडी में या एडल्ट ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता होगा। एक एडल्ट ह्यूमन में या कितने ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमन, एक स्वस्थ ह्यूमन की बात किया जाए तो क्या बोल रहा है कि एवरी 100 ml ब्लड में, यदि हम 100 ml ब्लड लेते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का, एक 100 ml 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 12 से 16 ग्राम क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर यदि 100 ml ब्लड के अंदर देखा जाए तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, क्या दोनों क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि इसका काम क्या है? रिस्पिरेटरी गैसेस को पूरे बॉडी में क्या करना? ट्रांसपोर्ट करने का काम। और क्या होता है? 100 ml ब्लड में क्या होता है? 12 से 16 ग्राम
हीमोग्लोबिन पाया जाता है इन हेल्दी ह्यूमन। ओके, तो जो हीमोग्लोबिन होता है, अब चलते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और स्ट्रक्चर में पढ़े थे हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हीम एंड एक होता है ग्लोबिन। ओके, तो हीम पार्ट में देखे थे हम कि इसमें पाए जाते हैं 4 पायरोल रिंग। कौन सा रिंग? 4 पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग पाया जाता है। और एक क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन पाया जाता है। ओके, तो ऐसे एक जो आयरन है 4 पायरोल रिंग से घिरा रहता है। तो ये हो जाएगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीम। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? हीम। ओके, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम? हीम। तो हीम पार्ट्स में एक आयरन और 4 पायरोल रिंग पाया जाता है। देखिए ये नीट में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, पर नीट में आउटसाइड से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं हर साल, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, तो यदि आप डीपली पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, तो हीम पार्ट्स होता है पायरोल रिंग और आयरन, जिसमें से 4 पायरोल रिंग होते हैं। तो एक आयरन 4 पायरोल रिंग से क्या होता है? जुड़ा होता है। क्या हीम पार्ट का स्ट्रक्चर पता चला आपको? हीम पार्ट में एक आयरन और 4 पायरोल रिंग पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ग्लोबिन पे। क्या होता है? ग्लोबिन पे। तो ग्लोबिन होता है प्रोटीन का बना। प्रोटीन जो होते हैं वो है कि जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स में क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसी को बोल दिया है पेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो चलिए देखते हैं एडल्ट्स में एंड फीटस में एंड एम्ब्रॉय में पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कौन से पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि जो ग्लोबिन होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। यदि हम एडल्ट में देखें तो वो अल्फा प्लस 2 बीटा हो सकता है या 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा हो सकता है। इतनी बात समझ आई? एडल्ट में यदि पॉलीपेप्टाइड चेन को हम देखेंगे तो या वो 2 अल्फा या 2 बीटा चेन हो सकता है या 2 अल्फा या 2 डेल्टा चेन हो सकता है। क्या इतनी बात समझ आई? बट यदि हम एम्ब्रॉय में और फीटस में देखेंगे तो उसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा होता है। डेल्टा की जगह या बीटा की जगह क्या होता है? गामा होता है। इसका एक कारण है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे क्या होता है? 2 गामा चेन होता है। क्या होता है? 2 गामा चेन। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए अल्फा चेन क्या सारे में दिख रहे हैं? क्या अल्फा चेन एडल्ट में भी दिख रहा है और फीटस में भी दिख रहा है? तो इसको बोला जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा ऐसा चेन है जो यूनिवर्सल है? कौन सा ऐसा चेन है जो यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल शब्द उसे बोलते हैं जो हर जगह पाया जाए, हर चेन में पाया जाए या हर जगह पाया जाए। तो यहाँ पे है अल्फा। अल्फा क्या है? हर चेन में, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल चेन हो जाता है आपका अल्फा। क्या हो जाता है? अल्फा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इतना तो जान लिया कि हीम पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हीम आयरन और पायरोल रिंग और ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता है। जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। एडल्ट में 2 अल्फा या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा या 2 अल्फा या प्लस 2 डेल्टा होता है। और एम्ब्रॉय में और फीटस में देखें तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा होता है। गामा इसलिए होता है कि क्योंकि एम्ब्रॉय को और फीटस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसीलिए 2 गामा होता है 2 बीटा या 2 डेल्टा के जगह पे। क्या इतनी बातें समझ आई? तो चलिए अब हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो हीम का हो गया और ये हो गया ग्लोबिन का। अब दोनों को मिला के स्ट्रक्चर देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का। स्ट्रक्चर है हीम और ग्लोबिन। हीम में पहले ही बताए हैं कि आयरन जो होता है 4 पायरोल रिंग से घिरा होता है और ग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2
बीटा होते हैं, 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन, तभी तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, 2 + 2 हो गए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो पार्ट्स हैं ये क्या है, ये जो पार्ट्स हैं वो क्या है, अल्फा है। ये क्या है, ग्लोबिन है, पेप्टाइड चेन है। ये क्या है, एक अल्फा हो गया ये वाला और ये दूसरा अल्फा, ये एक बीटा हो गया और ये दूसरा बीटा। ग्लोबिन चेन के बीच में पाया जाता है हीम पार्ट। क्या पाया जाता है, हीम पार्ट। ओके, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं आपको, बीच में होता है आयरन और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, यही वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोबिन चेन के सेंटर में पाया जाता है। हीम जैसे कि आयरन प्लस 4 पायरोल रिंग, ये सब में रहेंगे, ये सब में रहेंगे। ओके, तो आयरन देख रहे हैं यहाँ पे +2 में है। अब चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर समझ आया आपको, क्या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझ आया। यही स्ट्रक्चर है, क्या है, 2 अल्फा चेन हो गया और 2 बीटा चेन हो गया और चेन के बीच में पाया जाता है हीम। हीम बना होता है आयरन से और पायरोल रिंग से। एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, सेंटर में आयरन रहेगा और अपने चारों तरफ पायरोल रिंग को क्या करेगा, अटैच किए रहेगा। इतनी बातें समझ आई। तो अब चलिए हीमोग्लोबिन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये देखते हैं इस स्ट्रक्चर से। ओके, तो पहला क्वेश्चन होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसाता है। ओके, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है एक। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, 4। यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में इन एडल्ट कि कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, अब देखिएगा कौन कौन सा पूछ रहा है, तो 2 अल्फा हो जाएगा और 2 बीटा हो जाएगा। ओके, या ऑप्शन में दिया हो 2 अल्फा या इसकी जगह पे 2 डेल्टा, ये भी हो सकता है क्योंकि एडल्ट में पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में एम्ब्रॉय के अंदर या फीटस के अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाएंगे, तो 4 ही पाए जाएंगे। कौन कौन से पाए जाएंगे, तो 2 अल्फा हो जाएगा और 2 गामा होगा। इतना याद रखिएगा, 2 गामा होगा। यहाँ पे बताए थे क्योंकि गामा इसलिए होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एम्ब्रॉय में, फीटस में ज्यादा होता है। ओके, क्या 3-4 क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन प्रेजेंट होते हैं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन प्रेजेंट होते हैं, कितने आयरन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। कितने आयरन प्रेजेंट है, 4। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आयरन कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं। ओके, इतनी बातें समझ आई। अब ऊपर से ये क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है वो फेरस होता है या फेरिक होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो फेरस होता है। क्या होता है, फेरस, Fe+2, इसे क्या बोलते हैं, फेरस। ओके, और यदि Fe+3 रहेगा इसे बोलते हैं फेरिक। तो इसे याद ही नहीं रखना है, इसे क्या करना है, याद ही नहीं रखना है, क्योंकि Fe+2 होता है। यदि आपको भूल रहा है कि कौन सा आयरन पाया जाता है तो Fe+2 होता है। अब इससे आप याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ही आयरन से क्या होता है, बाइंड होता है। ऑक्सीजन ही क्या होता है, आयरन से बाइंड होता है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, Fe के पास आयरन के पास 2 बॉन्ड खाली होना चाहिए, 2 ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए, या 2
तो क्या होता है, इससे क्या पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन क्या होगा, आयरन से बाइंड होगा, और आयरन से बाइंड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली होने चाहिए, 2 जगह खाली होना चाहिए। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि क्या होता है, फेरस होता है। क्या इतनी बातें समझ आई? क्वेश्चंस निकाल लेंगे अब हीमोग्लोबिन से।